Good morning class. So theorem number 2, Hahn-Banach theorem for complex vector spaces. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था रियल वेक्टर स्पेसेस के लिए, अब ये है कॉम्प्लेक्स के लिए. ये बेसिकली रियल की ही एक्सटेंशन है. तो स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. एक्स क्या है, इस बार रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये दोनों के लिए वैलिड है. सो फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड पी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शनल ऑन एक्स. पी क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शनल है एक्स के ऊपर, विच इज सब एडिटिव. जो सब एडिटिव और सब एडिटिव का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फॉर ऑल एक्स कॉम वाई बिलोंग्स टू द डोमेन हमें क्या मिलता है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई. लेट से दिस बी इक्वेशन नंबर 1. तो जो हमने P गिवन है, P एक रियल वैल्यूड फंक्शनल है जो सब एडिटिव है, एंड फॉर एवरी स्केलर अल्फा दिस P सेटिस्फाई दिस कंडीशन P ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स पी एक्स. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फर्दरमोर इफ लेट f बी अ लीनियर फंक्शनल. f हमने क्या लिया, एक लीनियर फंक्शनल विच इज डिफाइंड ऑन अ सबस्पेस z ऑफ x. ये जो कॉम्प्लेक्स स्पेस था x, इसके सबस्पेस के ऊपर एक फंक्शनल डिफाइन है, लीनियर फंक्शनल f, और वो किस टाइप का है, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्या, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू px फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z. लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 3. Then f has a linear extension f tilde from z to x satisfying mod f tilde x less than equals to px for all x belonging to x. तो जो हमने रियल वाली की थी बस उसमें और उसमें इतना सा ही डिफरेंस है. वहाँ हमने लिखा था कि एक एक्सटेंशन मिलेगी f tilde from z to x satisfying. वहाँ पे हमने लिखा था कि f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू पी एक्स. यहाँ पे सिर्फ मॉडुलस आ रहा है, इतना ही डिफरेंस है. तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर स्पेस लेना है वो रियल भी लेना है और कॉम्प्लेक्स भी लेना है. सो पहले हम बात करते हैं रियल के ऊपर. फर्स्ट इज फॉर रियल वेक्टर स्पेस. सो सपोज x इज रियल. अगर x रियल है तो इक्वेशन 3 विल इम्प्लाई कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z. ठीक है. सो बाय हान-बनाच थ्योरम अगर ये इससे छोटा है और ये लीनियर फंक्शन, बाकी सारी कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें f की एक एक्सटेंशन मिल जाएगी किसके ऊपर, x के ऊपर. तो हमें f टिल्डे एक एक्सटेंशन मिल गई किसकी, z से. अब हम x स्पेस पे आ गए और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि f tilde x is less than or equals to px for all x belonging to x. So let's say this be equation number 5. From this and equation 2, इस इक्वेशन को और अगर इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस f tilde x is. अगर मैं अब इक्वेशन 2 में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखा था ना, तो उसी को कंबाइन कर रहे हैं. तो मीन्स यहाँ पे स्केलर कौन है, -1. तो वो -1 कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा. चाहे अंदर से स्केलर बाहर निकालो या बाहर से अंदर ले जाओ. तो ये जो स्केलर बाहर था मैंने उस -1 को अंदर ले लिया, तो -x. और अगर हम 5 से देखें तो अगर f टिल्डे जिसके ऊपर लगाया है वो लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स है, तो यहाँ x के प्लेस पे -x है. सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू p ऑफ -x. और p क्या है, p भी एक लीनियर फंक्शनल है, तो उसके अंदर से भी स्केलर बाहर आ सकता है. और वो किस टाइप से बाहर आएगा, उसका मॉडुलस. तो -1 का मॉड तो 1 ही होता है. सो ये px ही आ गया फिर से. तो हमें क्या मिला कि -f tilde x इज लेस देन इक्वल्स टू px. तो अगर माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे. तो f tilde x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस ऑफ px. एंड लेट्स से दिस पे क्वेश्चन नंबर 6. तो इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गई. अब आता है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे. सो लेट x बी अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है x, तो जो उसका सब स्पेस आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा. तो देन z इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. हेंस f इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड. तो जो उसके ऊपर हमने फंक्शनल डिफाइन किया वो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आएंगे.
देयरफॉर वी कैन राइट, अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा. हमने लेट किया कि जो इसका रियल पार्ट है दैट इज f1 एंड जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज f2. सो f of x इज इक्वल्स टू f1x प्लस आयोटा f2x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z, और f1 f2 क्या है, रियल वैल्यूड है. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे कि ये जो x और z हैं ये क्या है, रियल वेक्टर स्पेस है, और हम इनको डिनोट करेंगे XR और ZR से. सो फॉर अ मोमेंट वी रिगार्ड x एंड z एज रियल वेक्टर स्पेस एंड डिनोट देम बाय XR एंड ZR रिस्पेक्टिवली. मतलब x को XR से नोटेशन देंगे और z को ZR से. सो ये करने का क्या मीनिंग है? सो दिस सिंपली मीन्स दैट कि वी रिस्ट्रिक्ट आवर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स टू रियल नंबर्स. क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बट अगर हम ये रिगार्ड करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि ये रियल वेक्टर स्पेस है, तो हम कॉम्प्लेक्स स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो दिस सिंपली मीन्स दैट कि वी रिस्ट्रिक्ट आवर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स टू रियल नंबर्स इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स. Done. So since f is a linear functional on z, f linear functional है z के ऊपर, तो जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे वो भी लीनियर फंक्शनल होंगे, और ये f1 और f2 रियल है, तो ये लीनियर फंक्शनल z r के ऊपर होंगे. ऑल्सो f1x इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड f of x. ये कहाँ से आया? रियल पार्ट हमेशा मॉडुलस से छोटा होता है. मीन्स इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन रियल पार्ट ऑफ z is less than equals to modulus of z. So by third, f1x is less than or equals to px, क्योंकि थर्ड में क्या है, ये मॉड लेस देन p होता है, तो ये अगर मॉड से लेस है, मॉड p से लेस है, तो f1x is less than or equals to px for all x belongings to zr. तो हमें एक लीनियर फंक्शनल मिला जो कि सब लीनियर फंक्शनल से बाउंडेड है. तो हान बनाक थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, रियल वेक्टर स्पेस से, क्योंकि ये जेड आर क्या है, रियल है, इसीलिए हम लोगों ने इसको रियल एज्यूम किया था. सो दिस इज अ लीनियर एक्सटेंशन. एक लीनियर एक्सटेंशन आएगी f1 टिल्डे, f1 की लीनियर एक्सटेंशन मैंने ले ली f1 टिल्डे, जो कि एक्सटेंड कर देगी डोमेन को कहाँ से, ZR से लेके XR तक, सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू px for all x belongings to zr. इतना डन. तो लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 7. अब देखो, अगर मैं लिखूँ आयटा टाइम्स f of x, सो f of x को क्या लेट किया था, f1 प्लस आयटा f2. तो ये इधर मैंने राइट साइड में लिखा, तो इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं आयटा f1 प्लस आयटा f2. एंड f किसके ऊपर डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर. तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्केलर है मैं इसको पिक करके अंदर लेके जा सकती हूँ. तो इस आयोटा को मैंने अंदर ले लिया, तो f ऑफ आयोटा x, और इस आयोटा से हमने लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और ये आयोटा इसके आगे लग गया. अब ये दोनों इक्वल हैं, सो हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. सो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट f1x इज इक्वल्स टू f2 iota x and minus f2x is equals to f1 of iota x for all x belongings to z. इतना ठीक है. हमने सिर्फ क्या किया, कंपेयर किया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को. डन. सो नेक्स्ट इज कि हेंस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम f1x लिखेंगे तो f1x जो f टिल्डे x था, सॉरी f टिल्डे x जब भी हम लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होता, f1 टिल्डे x प्लस आयटा f2 टिल्डे x, इसी के इक्वल होना था. तो f1 टिल्डे x और f2 टिल्डे x की हमने वैल्यूज जो अभी कंपेयर करके फाइंड की हैं वहाँ से लगा दी. तो f1 टिल्डे x इज f टिल्डे x इज f1 टिल्डे x माइनस आयटा टाइम्स f1 टिल्डे आयटा x. ठीक है, बस यहाँ पे x है, यहाँ पे आयटा x है और ये बीच में माइनस है. तो लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 9. तो अब हमने f टिल्डे x की डेफिनेशन देख ली कि हमने उसको किस टाइप से डिफाइन करना है. नाउ फ्रॉम 8 वी सी दैट कि अगर x z से बिलोंग करता है तो f टिल्डे x क्या होगा, f x ही हो जाएगा. 8 इक्वेशन से देखो,
जब x z से आएगा तो ये हो जाएगा. सो दिस शोज दैट कि f tilde इज एन एक्सटेंशन ऑफ f फ्रॉम z टू x. क्योंकि जब हम f tilde को z के ऊपर डिफाइन कराते हैं तो वह f के ही इक्वल आ रहा है, तो ये f की एक्सटेंशन है. ठीक है, अब हमने सिर्फ अभी तक क्या प्रूफ किया कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ f. बट थ्योरम में प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि f tilde इज अ लीनियर फंक्शनल, क्योंकि एक्सटेंशन तो थी बट लीनियर फंक्शनल भी तो प्रूफ करना है. तो लीनियर फंक्शनल ऑन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस x, ये x के ऊपर डिफाइन है. और सेकंड चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि वो जो इनइक्वालिटी हमने लिखी थी कि मॉड f tilde x इज लेस देन और इक्वल्स टू px फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X. तो ये हमने उसको 4 का नेम दिया था, तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि f tilde सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 4 ऑन x. तो हम पहले प्रूफ करेंगे कि वो लीनियर है, फिर हम प्रूफ करेंगे सेकंड वाली इनइक्वालिटी. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.